Hello, good afternoon, dear friends. Now, welcome in again that economics class. In the 11th class in economics, we have the two books. One is microeconomics and one is statistics. In the statistics already we have completed the chapter till the measure of central tendency, arithmetic mean, median, and the mode. Now the chapter 10, 11 and 12, there are the three chapters. So today we will discuss here the measure of dispersion. The collection of data, organization, presentation of data, and the one chapter is analysis of data. This is a fourth stage. In the fourth stage, we will calculate here mean, median, mode, and the chapter is dispersion. So let's see that about dispersion. You want to understand something. Dispersion is given here. It is a scatteredness of data from the central value कि जो data है which we have calculate the value from the data हमने लिया है central value से is known as dispersion. Scatteredness mean the distance mean your extent का मतलब होता है कितनी दूरी पर है extent from the central just we can see the average is 5.7. दिस इज एवरेज और जो डेटा की कंपोजिशन है उसकी जो बनावट है उसमें कितना डिफरेंस है डिस्पर्जन वी कैन अंडरस्टैंड ए लिटिल बिट डिस्पर्जन मीन डिफरेंस इट इंडिकेट दैट हाउ वैल्यू ऑफ वेरिएबल और आइटम्स आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स एवरेज वैल्यू जस्ट आई वुड लाइक टू से समथिंग कि यहाँ पे सीरियल नंबर गिवन है 1 2 3 4 यहाँ पे तीन कंपनी है कंपनी ए कंपनी बी कंपनी सी एक कंपनी की जो है वो है 5000 4000 3000 2000 इट्स ए इनकम एक कंपनी की है 1000 2000 3000 4000 और एक कंपनी की है 2000 5000 1000 जीरो बट तीनों की जो एवरेज है जस्ट आई एम अज्यूमिंग हियर 5 और 9 12 2 13 14 15 ईयर बट 1 2 3 4 और 5 5 और 9 3 12 15 15 है और 15 की यहाँ पर भी 15 है और यहाँ पर भी 15 है दिस इज नाउ आई एम कैलकुलेट हियर एक्स बार कितना निकलेगा 15 डिवाइड बाई 5 3000 और यहाँ पर भी 3000 just I'm assuming this is a x bar मीन सेंट्रल वैल्यू कि इस कंपनी की भी जो x बार है मीन एवरेज है वो भी 3000 है बी कंपनी 3000 है सी कंपनी भी 3000 है कैन यू टेल मी द डिफरेंस सो डिस्पर्जन में क्या चेक किया जाता है कि इस एवरेज को दिस आर द आइटम ऑफ वेरिएबल के साथ मैच किया जाता है चेक कीजिए मैंने कंपनी को स्टार्टिंग में बताई थी इनका जो प्रॉफिट है वो 5000 है 4 है 3 है 2 है डाउन है मतलब कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है हियर दैट कंपनी बी प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4 5 और यहाँ पर जो कंपोजिशन है वो क्या है मिक्स है नाउ आई होप दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि तीन कंपनियां हैं एक कंपनी का प्रॉफिट 5 से स्टार्ट होकर 5 4 3 2 1 आ रहा है एक कंपनी का 1 2 3 4 5 आ रहा है और एक कंपनी का मिक्स है 0 है 3 है 2 है 1 है ये मिक्स में आ जाएगा ये इंक्रीज हो रहा है और ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है बट एवरेज जो है वो तीनों की क्या शो कर रहा है 3000 ईच तो नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड इन द डिस्पर्जन में हमें यही समझना है कि ये जो 3000 है ये कंपनियों की जो बनावट है कंपोजिशन ऑफ देयर सीरीज टू नो द वेरिएशन इसमें क्या निकालना है हमें वेरिएशन निकालना है वेरिएशन का मतलब होता है हमें क्या निकालना है डिफरेंस निकालना कितना डिफरेंस है यानी सेंट्रल वैल्यू से
सेंट्रल वैल्यू से जो उनकी सीरीज है, सेंट्रल वैल्यू से सीरीज का क्या निकालना, वेरिएबल का डिफरेंस चेक करना। दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्जन। डिस्पर्जन बताता है हमें रियल एवरेज कितनी है, कंपेयर करता है सेट ऑफ डेटा को स्टैटिकल सीरीज के साथ। यू कैन अंडरस्टैंड, सीरीज के साथ किसकी कंपेयर करना, एवरेज की कंपेयर करना, किसकी, एवरेज की कंपेयर करना। दिस इज dispersion. There are the three types of the dispersion here. Dispersion on the basis of range, range के हिसाब से कि जो फैली हुई होती है स्कैटरनेस है, यहाँ पे थ्री टाइप के आते हैं। वन इज सिंपल रेंज, IQR इंटर क्वार्टल रेंज, और क्वार्टल डेविएशन, डेविएशन निकालना, डिफरेंस निकालना, अंतर निकालना। और मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज भी यहाँ पे रेंज के हिसाब से कि वो कहाँ कहाँ पे फैले हुए, ये तो स्कैटरनेस बताता है, रेंज बताएगा। ये एवरेज के साथ कंपेयर करेगा तो देयर आर द टू मेथड, वन इज MD, वन इज SD, और द लास्ट में बिल्कुल इंडिविजुअल है वो हमारा है लोरेंज कर्व। दिस इज गिवन बाय द प्रोफेसर लोरेंज। प्रोफेसर लोरेंज ने हमें बताया था इस कर्व को, तो उनके नाम पे ही इसका नाम रखा गया था प्रोफेसर लोरेंज। इकोनॉमिस्ट थे, स्टैटिस्टिशियन थे, लोरेंज कर्व। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे समझने की जो बात है वो 4 पॉइंटों में है कि सबसे पहले हम बुक में स्टडी करेंगे रेंज की, उसके बाद स्टडी करेंगे क्वार्टल डेविएशन की, उसके बाद स्टडी करेंगे मीडियन की, MD की, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे ST की। वन बाय वन वी विल सी। फर्स्ट पहला जो पॉइंट है, हाँ एक बात और है, नाउ डिस्पर्जन को हम दो तरीके से मापते हैं, एब्सोल्यूट मेजर से और एक रिलेटिव मेजर से। जब ओरिजिनल से मापते हैं तो एब्सोल्यूट ओरिजिनल है बिल्कुल, और रिलेटिव क्या है हमारा, परसेंटेज। बस जितनी भी जो चीज़ें निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक, रेंज निकालेंगे, क्वार्टल डेविएशन निकालेंगे, MD मीन डेविएशन निकालेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, standard deviation, and then last is the standard deviation, and one is range, that is a low range। one important point range है, quartile deviation है, MD है, and then one is a standard deviation or standard deviation, this is the root standard deviation। इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, इट बिकम आर रिलेटिव मेजर्स। रिलेटिव मेजर्स का मतलब होता है परसेंटेज, परसेंटेज में कोई चीज को निकालना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ एब्सोल्यूट का मतलब हो तो ओरिजिनल यूनिट ऑफ गिवन डाटा, ओरिजिनल यूनिट में निकालना, और परसेंटेज या रेशियो ऑफ एवरेज में निकालना इज कॉल्ड रिलेटिव मेजर्स कहा जाता है। तो वन बाय वन अगेन वी विल डिस्कस हियर।